राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 41वां सूत्र। उक्त वचनों से किसी प्रकार अन्य चेतन का निषेध प्राप्त होने पर भी इस ब्रह्म की अपेक्षा अन्य दृष्टा का निषेध बताने के कारण वह वचन आदरार्थक ही है, क्योंकि उन वाक्यों के साथ बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया है। उक्त वचनों से किसी प्रकार अन्य चेतन का निषेध प्राप्त होने पर भी इस ब्रह्म की अपेक्षा अन्य दृष्टा का निषेध बताने के कारण वह कथन आदरार्थक ही है, क्योंकि उन वाक्यों के साथ बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में उस परमात्मा से अन्य दृष्टा, श्रोता आदि का निषेध किया गया है। वहाँ उस वर्णन में बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की अपेक्षा अन्य कोई दृष्टा और श्रोता नहीं है। इससे अन्य का सर्वथा निषेध नहीं होता, बल्कि परमात्मा की सर्वश्रेष्ठता ज्ञात होती है। जीवात्मा भी दृष्टा है, किंतु परमात्मा उससे श्रेष्ठ है। 42वां सूत्र। भोगों के भोगने का निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि यह बात उस प्रकरण में बार बार यदि शब्द के प्रयोग से देखी गई है। इसके सिवा दूसरा कारण यह भी है कि कामों भोग से भिन्न संकल्प वालों के लिए जन्म मरण के बंधन से छूट जाना ही फल बताया गया है। भोगों के भोगने का निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि यह बात उस प्रकरण में बार बार यदि शब्द के प्रयोग से देखी गई है। इसके सिवा दूसरा कारण यह भी है कि कामों भोग से भिन्न संकल्प वाले के लिए जन्म मरण के बंधन से छूट जाना ही फल बताया गया है। ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी साधकों को उस लोक के दिव्य भोगों का उपभोग करना पड़े, यह नियम नहीं है। जो ब्रह्मलोक या अन्य किसी देवलोक के भोगों को भोगने की इच्छा रखता है, उसी को वे भोग मिलते हैं। ब्रह्म विद्या का यह मुख्य फल नहीं है। परमात्म प्राप्ति में ये भोग विलंब करने वाले विघ्न हैं, जिनकी उपेक्षा करनी चाहिए। भोगों की जिनकी इच्छा नहीं है, वे जन्म मरण से छूटकर परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 43वां सूत्र। वह कथन वरदान की भांति ही है। वह कथन वरदान की भांति ही है। कठोपनिषद में कहा गया है कि जब मनुष्य की सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, तभी वह जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर अमर हो जाता है, और यही इस मनुष्य शरीर में ही वह उस परब्रह्म का अनुभव कर लेता है। ये कामनाएं ही ब्रह्म प्राप्ति में विघ्न स्वरूप है। स्वर्ग आदि की कामनाओं के त्याग की बात कहना वरदान स्वरूप है, जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। 44वां सूत्र। जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए मुक्त होकर उस परब्रह्म को प्राप्त हो जाना रूप फल बताने वाले लक्षणों की अधिकता होने के कारण वही फल बलवान है, क्योंकि वह दूसरे फलों का वर्णन भी मुख्य फल का महत्व प्रकट करने के लिए ही है। जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए मुक्त होकर उस परब्रह्म को प्राप्त हो जाना रूप फल बताने वाले लक्षणों की अधिकता होने के कारण वही फल बलवान है, क्योंकि वह दूसरे फलों का वर्णन भी मुख्य फल का महत्व प्रकट करने के लिए ही है। वेदांत शास्त्र में जहाँ जहाँ ब्रह्म ज्ञान के फल का वर्णन किया गया है, वहाँ जन्म मृत्यु रूप संसार से सदा के लिए छूटकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाना रूप फल का ही अधिकता से वर्णन मिलता है। इसलिए वही प्रधान फल है, ऐसा मानना चाहिए। भोग की प्राप्ति का जो फल बताया गया है, वह भी मुख्य फल की प्रधानता सिद्ध करने के लिए ही है। 45वां सूत्र। शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में स्वीकृत विकल्प की भांति पहले कही हुई अग्नि विद्या भी विकल्प से मुक्ति की हेतु हो सकती है। यह बात प्रकरण से सिद्ध होती है। शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में स्वीकृत विकल्प की भांति पहले कही हुई अग्नि विद्या भी विकल्प से
मुक्ति की हेतु हो सकती है, यह बात प्रकरण से सिद्ध होती है। जिस प्रकार उपासना संबंधी शारीरिक क्रिया की भांति मानसिक क्रिया भी फल देने में समर्थ है, दोनों से ही समान फल मिलता है, उसी प्रकार का फल अग्निहोत्र से भी मिलता है। यह बात कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को बताई है। यमराज ने कहा है, इस अग्निहोत्र का 3 बार अनुष्ठान करने वाला जन्म मृत्यु से तर जाता है और अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। इससे यही मानना चाहिए कि अग्निहोत्र भी मुक्ति कारण है, यह शंका उठाई गई है। 41वां सूत्र, उक्त वचनों से किसी प्रकार अन्य चेतन का निषेध प्राप्त होने पर भी इस ब्रह्म की अपेक्षा अन्य दृष्टा का निषेध बताने के कारण वह कथन आदरार्थक ही है, क्योंकि उन वाक्यों के साथ बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया है। 42वां सूत्र, भोगों के भोगने का निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि यह बात उस प्रकरण में बार बार यदि शब्द के प्रयोग से देखी गई है। इसके सिवा दूसरा कारण यह भी है कि कामोभोग से भिन्न संकल्प वाले के लिए जन्म मरण के बंधन से छूट जाना ही फल बताया गया है। 43वां सूत्र, वह कथन वरदान की भांति है। 44वां सूत्र, जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए मुक्त होकर उस परब्रह्म को प्राप्त हो जाना रूप फल बताने वाले लक्षणों के अधिकता होने के कारण वही फल बलवान है, क्योंकि वह दूसरे फलों का वर्णन भी मुख्य फल का महत्व प्रकट करने के लिए ही है। 45वां सूत्र, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में स्वीकृत विकल्प की भांति पहले कही हुई अग्नि विद्या भी विकल्प से मुक्ति की हेतु हो सकती है, यह बात प्रकरण से सिद्ध होती है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।